औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा तुतक्खिरुहुम व तुज़क्कीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस मुबारक व मसूद जलसे को मुनक़्क़िद करने वाले शहर के वो मुअज़्ज़िज़ीन, वो मोतबर, वो बाएतमाद और फ़आल शख्सियतें जिन्होंने इस्लाम के एक फ़रीज़े को, एक सुतून को खड़ा करने के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ गए, मैं उन सब को सलाम करता हूँ। और यहाँ आए हुए काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, मर्द व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कोशिश की है कि पीपीटी के ज़रिए कुछ चीज़ें आपके सामने लाऊं। इसमें बहुत सी कमियां हैं क्योंकि मेरी लाइफ का दूसरा पीपीटी है। एक पीपीटी गुज़िश्ता इतवार हमने दिल्ली में प्रेजेंट किया था और ये दूसरा पीपीटी है। इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरतें आप देख रहे हैं कि इसके बग़ैर एक महज़िब इंसानी समाज का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मुआशरत है, मईशत है, रूहानियत है और सियासत है। अगर इसमें से कोई चीज़ भी न हो तो ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी बेमाना और बेमकसद हो जाती है। इसीलिए तो इसे ह्यूमन एनिमल कहा जाता है। तो एक समाज चाहता है। इसमें जो चौथे नंबर पर है सियासत। बहुत से माहिरीन समाजियात का कहना है कि सियासत कोई अलग से चीज़ नहीं है। जब माशरत इवॉल्व होती है और चंद लोग इकट्ठे होते हैं तो उन्हें ज़िंदगी के उसूल तरतीब देने होते हैं और कुछ इंतज़ामात करने पड़ते हैं और उसी इंतज़ामात का नाम है सियासत। तो आज हम इंसानी ज़िंदगी की अहम ज़रूरतों में एक ज़रूरत नेक्स्ट मईशत को लेते हैं। चूँकि हमारा आज का मौजू है मईशत, इकनॉमिक्स, मालिया की फ़राहमी। इसके मुताल्लिक़ कलाम पाक सूरह निसा की आयत नंबर 5 में कहता है, अम्वालकुमुल्लती जालल्लाहु क़ियामा, मालो दौलत को अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी के क़ियाम का ज़रिया बनाया है। इंसानी ज़िंदगी में माल की वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी की है। और फिर दीन इस्लाम में सिर्फ इसकी मादी हैसियत नहीं है, इसकी रूहानी हैसियत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुफलिसी से बचो क्योंकि मुफलिसी कुफ्र से करीब है। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल की कुछ रिपोर्टें मैंने पढ़ी, उसमें यहाँ तक बात है कि शाहिदा ने अपना नाम शर्मिला रख लेकर घरों में काम किया। तो क्या ये माली मजबूरियाँ मुस्लिम औरतों की कि अपना वो मुस्लिम नाम बदलकर गैर मुस्लिम नाम से लोगों के पास झाड़ू झटका, सफाई और बर्तन धोने के लिए चली जाएं, क्या ये उनकी गीरत, क्या उनकी ईमान और इस्लाम बाकी रहेगा? तो इस्लाम को ज़ाहिर करने, उसके इजहार की जुर्अत के लिए माल ज़रूरी है। इसी बात को सूरह जुमा में बताया गया कि जब नमाज पढ़ लो वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कि तो फिर उसके बाद तुम फैल जाओ अल्लाह की ज़मीन में ताकि तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने जो माल लिखा है उसको तुम पालो। मईशत क्या है? इसी मईशत को लोगों ने जो डिफ़ाइन किया है
माल और दौलत इंसानी माशरे के लिए वही हैसियत रखते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए खून की है। इसलिए किसी इंसानी ग्रोह को पीछे धकेलना है तो उसकी इक़्तिसादी और माशी सारे पाइपलाइन को कट किया जाता है ताकि उसकी रीढ़ की हड्डी चली जाए और फिर वो ढा जाए। इसी मईशत के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की जो तरबियत की थी वो मईशत में किसी से पीछे नहीं थे। आपको हैरत होगी ये बात जानकर कि अशरा मुबशरा में से अशरा मुबशरा में से 4 असहाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब ही गनी था, दौलतमंद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके 18 बच्चे थे, हर बच्चे को विरासत में इतनी दौलत मिली कि कई ऊँटों पर लादी जा सकती थी, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ मैदान अल्लाह के मैदान के मुजाहिद थे तो दूसरी तरफ कारोबार दुनिया के नामवर सितारे थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उमूमन हमारे माशरे में दौलतमंद को एक गलत नज़र से देखा जाता है और एक गरीब और पुराने कपड़े जब पहनता है और पुरानी स्कूटर पर फिरता है तो उसको शरीफ आदमी समझा जाता है। ये मियार हमारा खुद साख्ता है, ये कुरान हदीस का दिया हुआ मियार नहीं है। आप देख जाइए, अगर ये कुरान हदीस का मियार होता तो ज़कात जो दीन का अहम फरीज़ा और सुतून है, क्या गरीब उस अमल को पूरा कर सकता है? हज की सआदत दिल में अंगड़ाई ले, अगर पैसा न हो तो क्या हम काबतुल्लाह और प्यारे हबीब आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाजिर होकर सलाम पेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ज़िंदगी भर नहीं कर सकते जब तक हमें मालिया फराहम ना हो। तो क्या हम एक गुनाह, हमारा मुकाम एक आगे नहीं है? इसलिए कुरान हदीस में माल रखने वालों को जो सिफत से बुलाया गया है वो अहले खैर कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि ये संगदिल हैं, ये बदमाश हैं, ये लुटेरे हैं, ये नहीं, बल्कि उनके लिए जो लफ्ज़ आया है अहले खैर हैं, ये इनको अल्लाह ने खैर से नवाजा है। और माल को खैर से कुरान मजीद में मुताद्दिद जगह ताबीर किया गया है। क्या समाज में सबके पास पैन नंबर होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे पास, आपके पास पैन नंबर है तो हम ये कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स पेई हूँ और फ़ख्र से कहते हैं। पी चिदम्बरम में ने तो यही स्लोगन दिया था, होल्ड हेड हाई एंड पे द टैक्स। अपने सर को ऊंचा रखो और टैक्स पे करो, और टैक्स पे करते हुए अपने सर को नीचा मत रखो, क्योंकि इस मुल्क को चलाने और इसके सारे इंतज़ामात में इनकम टैक्स पेई का हिस्सा है। तो इनकम टैक्स पेई किसी को ज़मानत दिला सकता है एक आम आदमी के मुकाबले में जो पैन नंबर नहीं रखता। तो जो साहिब निसाब है, क्या वो अल्लाह का पैन नंबर नहीं रखता? उसे खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि एक दर्जा, एक गुना अल्लाह ताला ने उसे अहले खैर में शामिल किया है। ज़कात की अहमियत कुरान मजीद में आपको हैरत होगी 32 मुकामात पर आया है। मक्की सूरतों में 11 मुकामात पर, जबकि मदनी सूरतों में 21 मुकामात पर इसका हुक्म मिलता है। इसके अलावा हदीस की 7 किताबें जिन्हें सिहाए सित्ता कहा जाता है, इनमें मुस्तकिल बाब, मुस्तकिल और परमानेंट चैप्टर किताबुज़ ज़का के नाम से है। इसका कोई हर आलिम दीन इस बात का एतराफ़ करेगा। आइए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ज़कात जिन पर भी फ़र्ज़ है, ज़कात की अहमियत को जानते हैं और ज़कात निकालते रहे हैं, निकालते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें जब तक इसकी तौफ़ीक़ देता रहेगा। सवाल यह है कि इज्तिमाई नज़्म ज़कात की जो आज बात की जा रही है, उसकी दलील क्या है? इसकी दलील कलाम पाक से हमारे सामने है। वो कलाम पाक की सूरह तौबा की मशहूर आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने 8 मद्दात मसारिफ़ ज़कात के बताए हैं, यानी कहाँ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो 8 हेड हैं। और उस हेड में जो रेड से मार्क किया गया है, वल्लामिलीन, जो उसके सिस्टम को चलाने वाले हैं, मुंतज़मीन हैं, आमिलीन हैं, वसूल करने वाले इंस्पेक्टर्स हैं,
बिल कलेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये सारे लोग आमिलीन में आते हैं। सवाल ये है क्या नमाज जैसी फ़र्ज़ इबादत के लिए कहीं भी कुरान हदीस में ये कहा गया है कि इसके लिए कुछ लोग रखे जाएं और लोगों को हाँक कर लाया जाए और उनको पैसा दिया जाए? नहीं मिलेगा। रोज़े जैसी अजीम इबादत के मुताल्लिक़ कहा गया, कोई किसी को रोज़ा नहीं रखा सकता, रोज़ा सिर्फ तक़वे से पूरा होता है। कोई मालिक किसी नौकर को रोज़ा नहीं रखा सकता, कोई शोहर बीवी को रोज़ा रखा नहीं सकता, कोई उस्ताद शागिर्द को रोज़ा नहीं रखा सकता। रोज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डर से पूरा होता है। रोज़े के लिए कोई आमिलीन नहीं है, कोई ऑफिस और मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हज को देखिए आप, हज के लिए कोई तरगीब दिलाने के लिए इंस्टीट्यूट कायम करने का मुतालबा कुरान हदीस का नहीं है, जबकि इंस्टीट्यूट कायम करना का हुक्म दिया गया है ज़कात के लिए। अगर आमिलीन न होता तो अगर इंस्टीट्यूट न होता तो आमिलीन कहाँ होते, मैनेजर कहाँ होते, इंस्पेक्टर्स कहाँ अपॉइंट किए जाते? क्या ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर अपॉइंट किए जाते? इसीलिए तो कहा गया वल आमिलीन। इनकी 8 मद्दात में एक मुस्तकिल मद ये है कि इस काम को, इस फरीज़े को मजाक न बनाओ, इस फरीज़े को फरीज़े की तरह, इबादत की तरह उस खालिक और मालिक की बताई हुई रहनुमाई के मुताबिक करो, इसको इबादत करो जो अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और बताया है। वो ये कि इसका एक इंस्टीट्यूट कायम करो और इस इंस्टीट्यूट के लिए जो खर्च आए उसमें से उन्हें दो। ये है वो बात, ये है वो जवाज़ जो इसमें बताई गई है। अब आमिलीन के लिए फ़िक़्ह और हदीस की किताबों में 4 तरह के आमिलीन बताए गए हैं। आमिलीन सदक़ात, ज़कात वसूल करने वाले अफसरान, कातिबीन सदक़ात, हिसाब किताब के इंचार्ज, खारिसीन, बागात में फलों की पैदावार का अंदाज़ा और इस्टीमेट लगाने वाले, फिर उम्माल अलल हय्या, मवेशियों की चरागाह से वसूल करने वाले। ये 4 टाइप की कमेटियां होंगी, ये 4 टाइप की टीमें होंगी और ये 4 टाइप के डिपार्टमेंट उसमें सब डिपार्टमेंट की हैसियत से होंगे और ये पूरे चलाए जाएंगे। उनका पेमेंट, उनका पेट्रोल खर्च, उनकी गाड़ियां, उनकी कारें और उनका सारा सरमाया ज़कात की मद से दिया जाएगा। इस सिलसिले में अब सवाल यह है कि ज़कात का इज्तिमाई नज़म कौन कायम करे? ज़कात का इज्तिमाई नज़म कायम करने के लिए सबसे पहले मुखातिब अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 129 में, यहाँ स्लाइड पर नहीं है, वो किसी वजह से टाइप होने से रह गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मुखातिब किया गया। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा तुतख्खिरिहिम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन्न सलातुका सकनन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी जानने वाले उलमा इस बात का एतराफ़ करेंगे, यहाँ अमर का सेगा है। खुज़, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल करो, कलेक्ट करो, मिन अम्वालिहिम सदक़ा, इनके मालों में से ज़कात को वसूल करो। रसूलुल्लाह सबसे पहले मुखातिब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपको हुक्म दिया जा रहा है बहैसियत क़ायद के, बहैसियत हुक्मरान के, इस्लामी निज़ाम मुमलिकत के खलीफा के कि तुम ये सिस्टम को रिवाज दो, और आपने दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मुखातिब थे खुलफाए राशिदीन। फिर खुलफा जो भी मुसलमानों के थे, इस्लामी तारीख़ हम पढ़ते हैं, बनु उमैया का ज़माना है, बनु अब्बास का ज़माना है, उसमें बहुत से जालिम हुक्मरान हुकूमत पर काबिज हो गए। बाज़ मुत्तकी लोगों ने यह मसला उठाया कि हम इन जालिमों को कैसे ज़कात दें। वहाँ पर उलमाए हक़ ने यह फतवा दिया कि चाहे हुक्मरान जालिम हों, लेकिन ये फ़र्ज़ हम पर है और इस फ़र्ज़ को अदा करना इज्तिमाई तौर पर फ़र्ज़ है, इसलिए जालिम हुक्मरानों के होते हुए भी हमें ज़कात इज्तिमाई निज़ाम में बैतुल माल में ही जमा करना होगा, वरना हमारी ज़कात का अदा करना सही नहीं होगा। मोहतरम हज़रात,
इस बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कहा गया, तुतखिरहुम व तुज़क्कीहिम फ़ीहा, आप उसूल करो, इसके दो मकासद हैं। एक ये कि इनसे अफराद के खल्क़ का तज़किया होगा, माल की मोहब्बत कम होगी और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत बढ़ेगी। व तुज़क्कीहिम, और इनके माल में हम बरकत देंगे, नशो नुमा देंगे। व सल्ली अलैहिम, और उनके लिए दुआ करो, ये भी हुक्म है। इन्न सलातक सकनन लहुम, आपकी दुआ इनके तस्कीन खल्क़ के लिए बाइस होगी। तो उसूल करने वालों के लिए भी ये शराइत में है कि जहाँ से भी ज़कात लें, उनके सेहत के लिए, उनकी आफ़ियत के लिए, उनके माल और दौलत में बरकत के लिए दुआ करना वाजिब है। और जज़ाकल्लाह कम से कम कहना चाहिए। वल्लाहु समीउन अलीम, आप उनके लिए दुआ करते हैं या नहीं करते, अल्लाह जानने वाला और सुनने वाला है। इस आयत पर हम ये इज्तिहाद कर सकते हैं और उलमा ने किया है कि खुलफा के बाद जहाँ इस्लामी निज़ाम न हो, गवर्नमेंट न हो, सिस्टम न हो, इसको कौन उसूल करे, किसको दे? ये बहुत बड़ा सवाल है, आप भी पूछेंगे। तो इसका जवाब उलमा ने इज्तिहाद कर कर ये दिया है कि गैर इस्लामी निज़ाम हुकूमत के अंदर मुसलमानों की दीनी जमातों का ये फरीज़ा है और उसके उमरा का, ज़िम्मेदारान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस सिस्टम को लोगों के सामने पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज यही सिस्टम ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से ये मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ये आज हैं, कल आप इनके मुकाम पर आ सकते हैं। इनमें कमी बेशी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये बैठे हुए जो भी अवेलेबल लोग हैं, जैसे भी हैं, इन्होंने जुर्रत की है, हिम्मत की है और उस अपने कंधे नातवा पर उन्होंने एक भारी जिम्मेदारी उठा ली है। अल्लाह की मर्ज़ी को सामने रखकर हमें इनकी कदर करना चाहिए, इन पर एतमाद करना चाहिए। मोहतरम हज़रात, ज़कात के मुताल्लिक़ कलाम पाक कहता है ज़कात के बग़ैर इस्लाम नहीं, और अगर कोई ज़कात न दे तो वो मुसलमान नहीं। ये कैसा फ़लसफ़ा है? अगर हमें ये समझ में आ जाए तो क्या मुसलमान जैसे नमाज पढ़ रहा है क्या वैसे ज़कात नहीं देगा? 30वें पारे की सूरह बय्यिना की दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सला व यूतुज़्ज़का व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। तुम्हें इस बात के सिवा कोई और चीज़ का हुक्म नहीं दिया गया। वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तुम अल्लाह के दीन के लिए मुखलिस और हनीफ और यकसू होकर इबादत करने वाले उसी वक्त कहलाएंगे। कब? जबकि दो शर्तें तुम्हारा अमल, तर्ज अमल पूरा करता हो। लियुकीमुस्सला, तुम नमाज को कायम करने वाले गुरोह बनो या गुरोह का हिस्सा बनो। वयूतुज़्ज़का, और ज़कात को इज्तिमाई तौर पर देने वाले बनो या उसका ताउन करो, उससे वाबिस्ता हो जाओ। ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही एक खड़े हुआ, नज़र आने वाला, जिंदा महसूस होने वाला और खड़ा हुआ दीन है, जिंदा दीन है, वरना मुर्दा दीन है ये नहीं है। तो सिर्फ नमाज है, ज़कात नहीं है, दीन मुर्दा है। जो लफ्ज़ अरबी का आया है ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, यही वो दो चीज़ें हैं जो दीन के क़ियाम को खड़े हुआ है। कोई चीज़, एक चीज़ नज़र आ रही है, नज़र आने वाला दीन इससे है। तो ज़कात, इज्तिमाई नज़्म ज़कात जिसका तसव्वुर हम सदियों से ग़ुलामी की दौर की वजह से, खराबियों से हम भूल गए हैं, इसका अहिया आज किया जा रहा है, इसको जिंदा करने का फैसला किया जा रहा है। हम सब खुश हो जाएं कि इसके अहिया में हम भी शामिल होकर हमारी ये सादतमंदी है जिस पर हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। मोहतरम हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, आप सब जानते हैं कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब आपने कहा कि ज़कात में अगर ऊँट बांधने की एक रस्सी भी निकलती हो और उस रस्सी को देने से अगर कोई इनकार करता हो तो मैं उसके खिलाफ जिहाद करूं।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर वो लोग कलमा पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं तब भी आप जिहाद करेंगे? कहा कि हाँ उमर सुनो, मैं उनसे जिहाद करूँगा, और अकेले मैं, मेरे साथ अगर कोई ना आए, वक्त का खलीफा कह रहा है, उसका ईमान बोल रहा है, उसका फहम दीन बोल रहा है, उसका तफक्कुह फिद दीन बोल रहा है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर जो दीन की समझ और फहम मिली थी वो फहम दीन बोल रखा गए, उमर अगर कोई ना आए तो मैं अकेले जिहाद करूँगा। और उसके बाद जो अल्फाज हैं, हज़रत उमर के होश ठिकाने लग गए। उमर वमा हुम बि मुस्लिमीन, वमा हुम बि मुस्लिमीन, तकरार के साथ हदीस में आए गए। उमर वो मुसलमानों में से नहीं गए, उमर वो मुसलमानों में से नहीं गए जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करें। ये है वो इम्पोर्टेंस, ये है वो सिग्निफिकेंस, ये है वो भूला हुआ सबक जो आज ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से हमें याद दिलाया जा रहा है। ज़कात का जो निज़ाम है, इसके 3-4 स्लाइड हमने बनाए हैं। ज़कात का निज़ाम ज़ाहिर है तहसील ज़कात, कलेक्शन, फिर किससे ज़कात वसूल की जाए, ज़ाहिर है साहिब निसाब, फिर तीसरे नंबर पर है कैसे ज़कात वसूल की जाए, यानी इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई निज़ाम के साथ की जाए। चौथे नंबर पर है आमिलीन का अपॉइंटमेंट। पाँचवें नंबर पर है ज़कात के तक़सीम के 8 मद्दात जो पूरी तरह पूरी ज़िंदगी के शोबे हयात पर मुहित हैं। जो 8 मद्दात हैं, अल्लाह ताला जिसने इंसानों को और कायनात को और ज़िंदगी को बनाया है, कोई ऐसी उलमा का कहना है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो इस 8 मद्दात की झैल में ना आते हों। अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ ज़रूरत उसमें नहीं आती है तो उसका फ़हम कुरान कम है। नौज़ बिल्लाह, वो अल्लाह पर इल्ज़ाम धर रहा है। उसे तो अपने इल्म की कमी का रोना चाहिए। अपने इल्म की कमी को छुपाने के लिए वो आयत को गलत कहता है और कहता है कि मैं 9वीं मत शुरू करता हूँ, या ये कहता है कि एक मत को मैं कम करता हूँ या एक मत को मैं इजाफा करता हूँ। इसी जामियत की बताने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस की तशरीफ़ फरमाई और कहा अल्लाह ताला ने किसी नबी और गैर नबी पर यह नहीं छोड़ा है कि ज़कात किसको दी जाए, वो अपने हाथ में लिया है और सूरह तौबा की उन 8 मद्दात में बताया है। नेक्स्ट, इज्तिमाई नज़्म ज़कात की अहमियत व बरक़ात क्या हैं? पहला है समाज में ज़िंदगी का हक़, जीने का हक़, लवलीहुड, खुशहाल ज़िंदगी जीने का हक़ सबको मिलता है। खुशहाल ज़िंदगी का इस्लाम दाई और अलमबरदार है। लोग ये न कहें कि इस्लाम लाने के बाद भुखमरी आती है। आज मीडिया जो बता रहा है, हकीकत भी है कि मुस्लिम कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका के, सोमालिया के, जो भूख से बच्चों की हालत है, लकड़ी की तरह उनके हाथ और पैर हो गए हैं, किस तरह वो इस तरह मुरझाए हुए हैं। अगर आप उनके पिक्चर्स देखें तो आप कहेंगे इनसे अच्छे तो जानवर हैं, इन्हें वक्त पे खाना नहीं, ग़िज़ा नहीं, दवा नहीं है। तो इस्लाम से डराने के लिए ये बताया जाता है कि इस्लाम लाएंगे तो आपकी हालत ये होगी। और उसका दूसरा पहलू ये है, कहाँ हैं वो 57 कंट्रीज़ जो इस्लामी निज़ाम मुमलकत का दावा करते हैं और इन सारे तस्वीरों को आज तमाशाई ने देख रखे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रखे। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक लिखते हैं कि इस्लाम का इजहार बड़ी शान से होना चाहिए। अगर कोई मुसाफिर रोज़ा रखता है और कोई किसी आलिम किसी मुसाफिर को ये कहता है कि तू रोज़ा रख और उसकी हालत सफ़र के दौरान में नागुफ्ता हाल हो जाती है और 4 लोग कहेंगे कि पाप तुर्कुरमंदी रोज़ा रख के कैसी हालत हो गई इसकी, तो इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं कि उसे क़त्ल कर दो, क्योंकि उसने इस्लाम के विखार को गिरा डाला। जिस आलिम ने कहा कि तू रोज़ा रख और उसको रोज़ा रखकर उसे जांकुनी के आलम में डाल दिया और लोग कहने लगे कि क्या यही इस्लाम है?
कि रोज़े की वजह से आदमी की ये हालत हो जाए। फिर ज़कात कुरून उला में ज़कात की बरक़ात के ताल्लुक़ से दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा। कुरून उला में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ सवा दो साल के बाद आ गया, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। आपने फर्स्ट ईयर में, हदीस में आता है कि 1/3 माल हज़रत उमर को पहुंचाया। हज़रत उमर ने यह कहकर वापस कर दिया, ऐ मुआज़, मैंने तुम्हें लोगों से पैसे वसूल और टैक्स वसूल करने के लिए नहीं भेजा, तुम वहाँ के दौलतमंदों से लो और गुरबा में तकसीम करो। आपने तकसीम कर दिया। दूसरे साल हदीस में आता है निस्फ माल जमा करके हज़रत खलीफा के पास भेजा। आपने रिजेक्ट किया, कहा कि इसे भी तकसीम करो। आपने तकसीम कर दिया। तीसरे साल 100% भेज दिया। तो आपने कहा कि क्यों, क्या बात है, क्यों भेजे हो? कहा कि ऐ खलीफा, आप ये तो बताओ कि मैं ज़कात दूं तो किसको दूं, क्योंकि 3 साल के अंदर इस तरह खुशहाली आई है, कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर आपने ये हुक्म दिया कि वहाँ हाईवे बनाए जाएं, वहाँ गार्डन बनाए जाएं, वहाँ लोगों को बैठने के लिए सायेदार दरख्त लगाए जाएं, वहाँ पानी के चश्मे खोदे जाएं। व्हाट डज इट मीन? खुशहाल जिंदगी का एक रूप और इस्लाम के साए तले जो हुकूमत होती गए, वो किस तरह लोगों की खुशहाली, रोड अच्छे होते गए, गार्डन होते गए, सायेदार दरख्त होते गए और मुसाफिर खाने होते हैं। कितना वसी तसव्वुर है जो पेश किया गया। अभी यहाँ पर तज़किरा आया, मोहतरम ज़फ़र साहब ने कहा कि उमर सानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तो मुस्तकिल तौर पर इस बात के लिए हर शहर में कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया था कि स्ट्रीट अनाउंसमेंट करे, है कोई ज़रूरतमंद, है कोई गरीब, है कोई मिस्कीन, है कोई भूखा, है कोई नंगा, तो आ जाओ और वो ले लो। लेने वाला कोई नहीं था। मुस्तकिल एक पैराग्राफ है अरबी में, उसकी जिम्मेदारियां क्या थीं, अनाउंसमेंट करने वाली, पुकारते फिरता था आदमी, एक भी नहीं लेता था। ये है इस्लाम और ये है ज़कात के इज्तिमाई बरक़ात, जो सिर्फ बातों और तालीमात के लिए नहीं, इस ज़मीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे इस्लाम ने लोगों और दुनिया को दिया है, प्रूव करके बता दिया है, साबित कर दिया है। आज वही ज़कात है। अगर उसी सिस्टम के ज़रिए और उसी तरीक़े के ज़रिए अगर हम करें तो क्या हमारी गुर्बत नहीं जाएगी? क्या इस देश की गुर्बत को दूर करने के ज़िम्मेदार हम नहीं बनेंगे? अगर हम बनेंगे तो हम देश का नमक होंगे। लोग कहेंगे कि ये सफ़ेद बैल नहीं है, ये तो इस हिंदुस्तान की ज़रूरत है, इसे यहाँ होना चाहिए। अगर ये न रहा तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, हमारा गरीब नंगा रहेगा। मुसलमान यहाँ होना चाहिए। क्या इस दौर को हम नहीं दोहरा सकते? और इसके लिए कौन सी सरकार रुकावट है? नमाज के लिए रुकावट नहीं है, तो ज़कात के इज्तिमाई नज़्म के लिए कहाँ की रुकावट है? नेक्स्ट, ये हो चुका। नेक्स्ट 5th, ज़कात के निज़ाम में माहिरीन माशियात और समाजियात का ख्याल है कि हिंदुस्तान के सर्कमस्टेंसेस में आइंदा 10 सालों में मिल्लत से गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है, बशर्ते के ज़कात का कलेक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज्तिमाई तौर पर अपनी कंप्लीट शक्ल में हो। कंप्लीट शक्ल बोले तो अभी कंप्लीट शक्ल नहीं है। अब होगा क्या? अपील करेंगे, कोई अगर 2 लाख ज़कात निकाल रहा है तो 20,000 रुपये देंगा, दियो आप 20,000, और 1,80,000 में मनमानी चलेंगी। तो जब तक मनमानी चलेंगी गुर्बत नहीं मिटेंगी। 2 लाख के 2 लाख ला के इज्तिमाई सेंटर में देंगे, और इज्तिमाई सेंटर पूरों का सेंटर जब तक नहीं बनेगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा, गुर्बत का खात्मा नहीं होगा। फिर इस्लामी निज़ाम की गैर मौजूदगी में, इस्लामी निज़ाम की गैर मौजूदगी में इस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है। नेक्स्ट,
ज़कात सेंटर इंडिया की खुसूसियात। आखिरी बात, ज़कात सेंटर इंडिया की पहली खुसूसियात जो स्लाइड में नहीं है, निज़ाम ज़कात का अहिया। इज्तिमाई निज़ाम ज़कात मैंने जैसा कि कहा वो मर चुका है, सिर्फ सांस ले रहा है। आईना लगा कर देखे तो मुर्दा मरा नहीं मरा कंफर्म होता है और आईने पे ज़रा धुंधलापन आता है, वैसा है, बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अहिया नहीं है, उसका खड़ा हुआ नहीं है। इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, जिंदा हूँ बोल के बोल सकें। तो ZCI ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया का क़ियाम का पहला मकसद इज्तिमाई निज़ाम ज़कात का अहिया है। दूसरा मकसद ज़कात देने वालों के लिए सहूलत पैदा करना है। मैं ये बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, जितने साहिब निसाब हैं इसको एग्री करेंगे कि ज़कात निकल रही है, देना बहुत एक मसला होगा, किसको देना, कहाँ देना, कितना देना, जो दबा लिया, जो डरा लिया, जो तारीफ़ा करा उसको देना, जो ज़्यादा खटके मारा, चक्रा मारा उसको देना, करना तो क्या करना। तो इसके लिए सहूलत है और इस मसले का हल है। तीसरा ये कि ज़कात कहीं से भी आप ऑनलाइन अदा कर सकते हैं, घर बैठे जिस तरह शॉपिंग करते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग, इसी तरह आप ज़कात का पेमेंट कर सकते हैं। ये ज़कात सेंटर इंडिया की तीसरी खुसूसियत है। चौथी खुसूसियत, ज़कात का तरीक़ा वहाँ पे सही टाइप नहीं हुआ है, ज़कात कैलकुलेटर उस वेब पोर्टल में है। आप अगर बटन दबा दें तो आपकी पूरी ज़कात सही से इंफॉर्मेशन आपके असेट के डाल दें तो वो कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर कर बताएगा कि आपकी ज़कात कितनी है। फिर इसके लिए ज़कात की जमाशुदा रकम कहाँ कहाँ तकसीम हुई, कहाँ कहाँ से उसूल हुई, सिर्फ आपकी अकेले की नहीं बल्कि पूरे मुल्क में क्या काम हुआ, इसकी रिपोर्टिंग आपको वक्तन फ़वक्तन ऑनलाइन मिलती रहेगी। फिर छठा ये कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होती रहेगी। सातवां ये कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया ने अपलोड किया है और उसको हाथ में लिया है वो भी आपको आता रहेगा। आठवां और सबसे अहम एहतसाब, शफ़ाफ़ियत और एहतसाब, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और आज मिल्लत के इदारों में बहुत सोच समझ कर मैं कह रहा हूँ, इसकी बहुत कमी है। इंशाअल्लाह ज़कात सेंटर इंडिया इस क्लेम के साथ 26 मार्च गुज़िश्ता 26 मार्च 2022 से काम करना शुरू कर दिया गया कि हम पूरे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे, पूरी अकाउंटेबिलिटी हमारी कोई भी कर सकता है। ये दोनों चीज़ों को इस कमी को वो पूरा करेगा। आखिरी इसकी खुसूसियत ये है कि ये सेंट्रलाइज होगा, यानी मरकज़ियत इसकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बीदर वालों के ऊपर एक चीज़ हावी है और वो डिविएट हो रहे हैं, नहीं, उसके उसूल बना दिए गए हैं। उस उसूल पर ही यहाँ की लोकल एडवाइजरी कमेटी काम करेगी और वो उसूल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, क्योंकि ये एक इबादत है। इबादत को अल्लाह और उसके रसूल ने जैसा बताया है, ये एडवाइजरी कमेटी उन उसूलों के और उन हिदायत की पाबंद होगी। ज़ैली मसाइल में उसे इख्तियारात होंगे, लेकिन बुनियादी और उसूली मसाइल में कोई इख्तियारात नहीं होंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगहों पर इसके तजुर्बात हुए हैं, अगरचे कि वो सेंट्रलाइज नहीं हैं। मुंबई में एक सेंटर है, केरला में एक सेंटर है, हैदराबाद में एक हैदराबाद ज़कात सेंटर है और दिल्ली में ज़कात फाउंडेशन है, जिसमें सबसे अहम कंट्रीब्यूशन उनका सिविल सर्विसेज में गुज़िश्ता 5 साल पहले 40 आउट ऑफ 48 मुस्लिम IPS में से 27 IPS ज़कात फाउंडेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड। ज़कात फाउंडेशन ने अकेला 27 IAS IPS को दिया था। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद UP के। फिर ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि 4 में से एक मुस्लिम बेगर है तमिलनाडु के। फिर ये पिक्चर आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन UP नेक्स्ट। फिर एक पिक्चर आप देख सकते हैं दिल्ली में एक सर्वे के मुताबिक
7 लाख से ज़ायद हमारे कैपिटल राजधानी में मुसलमान सलम में रहता है। एक कमरे में बच्चा जवान हो रहा है, बच्ची जवान हो रही है, बहू आ रही है, दामाद आ रहा है, शोहर बीवी कहाँ रहना, दामाद बेटी कहाँ रहना, बहू बेटा कहाँ रहना। आप देखिए ये स्टेटस है हमारा सोशल जिससे हम गुजर रहे हैं। एक मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की है, मुर्शिदाबाद जहाँ से मुस्लिम एमएलए आते हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आखिरी बात ये रखना चाहता हूँ कि आज एक आप ही में के हम लोग मिलकर ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया जो मर्कज़ी पर लॉन्च हुआ है उसकी 10 शाखें अल्हम्दुलिल्लाह इस साल काम करना शुरू की हैं, जिसमें से हमारा एक शहर बीदर को इसकी सादत मिली है। हमने तो ऐलान कर दिया, कल अल्लाह के पास हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और आप तमाम की ये जिम्मेदारी है कि आप इससे वाबस्ता हों, इसका तारुफ कराएं, इसकी मुदाफ़ियत करें, इसके हक़ में ठहर जाएं और इसका ताउन करें और इस प्रोजेक्ट के मुताल्लिक़ भरपूर तवक्कुआत रखें। कोई नेगेटिव बात ना सुने, कोई नेगेटिव बात ना कहें। छोटे मोटे मफादात हो सकते हैं, इंशाअल्लाह पहले साल बातें होंगी, दूसरी साल बातें कम होंगी। एक वक्त आएगा कि बीदर के पूरे मुसलमानों की ज़कात जब यहाँ जमा होगी तो यहाँ से अफराद को भी जाएंगे पैसे, इदारों को भी जाएंगे पैसे, मदरसों को भी जाएंगे पैसे, स्कूलों को भी जाएंगे पैसे। यहाँ से हर प्रोजेक्ट जो ज़रूरी समझा जाएगा हाथ में लिया जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।